अ, हमने सारा चैप्टर कवर अप कर लिया है, सिर्फ कोरोजन और एनसीडीटी ही बची है। दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स और उसमें से कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही बनते हैं कोरोजन और एनसीडीटी में से, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट ओवर देयर लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर एक बार लुकआउट कर लेते हैं। ओके ओके, so this question, can a displacement direction be a redox direction? Explain with the help of an example. Okay guys, ये जो क्वेश्चन है, ओके, इस वीडियो को 2 मिनट पॉज करके एक बार आप खुद से इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीडियो देखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो आई थिंक आपने किया ही होगा ऐसा, ठीक है। नहीं किया तो एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना, ठीक है। देखो, अब जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है। मान लो हमने Zn प्लस कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। तो Zn ने सल्फेट बना लिया और कॉपर बन गया, ठीक है। अब तक मैंने ये बोला था कि ऑक्सीजन की गेन हो रही है, हाइड्रोजन की लॉस हो रही है ना, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। असल में जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं या रिडक्शन की बात करते हैं, व्हेन वी गो टू हायर क्लासेस, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और उससे हमें पता चलता है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्सीडेशन होगी, और मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन में आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाती है। चलो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कॉपर +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो कम हो गई, तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे +2 में, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, तो बहुत आसान है। जो भी एलिमेंटल स्टेट होती है, मतलब कि जैसे कंपाउंड नहीं बना रहा कॉपर, तो वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऐसे जिंक भी 0 में होगा। यहाँ पे देखो, कॉपर +2 था, सल्फेट 2 नेगेटिव था, इन दोनों ने आपस में कैंसिल किया, तभी कॉपर सल्फेट बनता, मतलब इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Zn +2 था, SO4 नेगेटिव था, इन्होंने आपस में कैंसिल किया, तभी ZnSO4 बना। दैट्स व्हाई आई सेड कि Zn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो ये एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इस अभी के लिए, तो आप कोई और एग्जांपल लो जहाँ पे ऑक्सीडेशन मिले आपको। लाइक अभी हमने जैसे Zn प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर वाला कार्बन वाला एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड Zn चल रहा था, तो वो वाला अभी एग्जाम्पल समझाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वो एग्जाम्पल ले लो, या फिर ये एग्जाम्पल ले लो। ये भी तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ही तो है, ठीक है, तो दोनों हो रही है, तो दैट मीन्स येस, देयर is redox there are redox reactions that occur in the displacement reaction too. ओके, तो एग्जाम्पल है येस कि क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, एब्सोल्युटली, एंड यू विल गिव दीज 2 एग्जाम्पल्स। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको लीव कर दो, ये वाला मेथड अपना लो कि हाँ, ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन मीन्स द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, नाउ write the type of chemical reaction in the following. Reaction between an acid and base, तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दैट इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहा है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन जो है, आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है, राइट। आयरन में रस्टिंग का मतलब क्या है? हाउ विल यू डिफाइन कोरोजन, कि क्या हो रहा है बेसिकली, जो हमारा एयर है, मतलब हवा है हमारी, तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है। वो जो मॉइस्चर है वो आयरन मेटल्स के, आयरन के जो मेटल्स हैं उनका जो सरफेस है, ठीक है, उसको अटैक कर रहा है। इट इज़ अटैकिंग दैट सरफेस, वो अटैक कर रहा है उसका सरफेस को। तो अब क्या हो रहा है, जो उस आयरन है, जंग देखा है ना घरों में, जो आयरन की रोड्स होती हैं वो बिल्कुल लाल लाल हो जाती हैं, और जैसे वो लाल लाल होने लगती हैं, उनकी जो मजबूती होती है वो भी कम हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ना, एक टाइम आता है कि ना वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लग जाती हैं ड्यू टू करोजन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे एयर में क्या होता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा पानी, नमी होती है, तो वो आयरन मेटल्स को अटैक करती है, उनका जो सरफेस है उसको अटैक करती है और उसको
बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम वीपिंग ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं, किसको? कोरोजन को। जो कोरोजन है उसको वीपिंग ऑफ मेटल्स भी कहा जाता है। अभी मेटल रो रहे हैं, वीपिंग। ओके ओके। अब बेसिकली होता क्या है, कोरोजन सिर्फ लोहे में नहीं होती, कोरोजन बहुत जगह होती है। अगर आप कोरोजन देखो, कॉपर, जो कॉपर होता है उस पर ग्रीन ग्रीन कॉटिंग आ जाती है, कॉपर पे ग्रीन ग्रीन कॉटिंग आ जाती है, ठीक है। और जो आपका सिल्वर मेटल होता है, यानी कि जो चांदी होती है, उसकी भी टार्निशिंग हो जाती है, ठीक है। ओके। क्या होता है, अगर इसको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाए तो ये रिएक्ट करती है सिल्वर, इससे मिलके वो AgS की एक परत बना लेती है, वो भी ख़राब होने लग जाती है, ठीक है। और आयरन के ऊपर क्या होता है, ब्राउन लेयर आ जाती है, ठीक है। और आयरन के केस में हम कोरोजन को, आयरन के केस में क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अल्टीमेटली पढ़ क्या रहे हैं, कोरोजन, एंड इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन है बेसिकली मेटल्स का ख़राब होना ड्यू टू अटैक ऑफ मॉइस्चर और एनीथिंग इन द एटमोसफियर, ओके, उनके सरफेस पर अटैक होना उस चीज़ का। और जो कोरोजन है इन केस ऑफ आयरन इट इज़ कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अच्छा, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आती है AgS की, ठीक है। ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि रस्टिंग के अंदर Fe2O3.XH2O की एक लेयर बन जाती है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो बन जाता है आयरन सरफेस के ऊपर, जो आयरन की रोड है उसके सरफेस पे इसकी लेयर बन जाती है, जिस वजह से वो ख़राब हो जाता है। जस्ट इतना याद रखना है कि हाइड्रेटेड फेरिक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके। और ये जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके कई बार सॉल्यूशन भी पूछ लेता है कि क्या सॉल्यूशन है, तो इसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। क्या करो, उसको पेंट कर दो और आप उसको ऑयल एंड ग्रीस लगा दो, प्लास्टिक कोटिंग कर दो, इनेमलिंग कर दो। मेटलिंग कोटिंग में हमारे पास गैल्वनाइजेशन आती है, ठीक है। गैल्वनाइजिंग क्या होती है, जब हम जिंक या कॉपर की जो परत है वो चढ़ा दें, जिंक या कॉपर, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। एलॉय बना लो, मतलब कि एलॉय होते हैं जब हम मेटल के साथ दूसरा मेटल मिलके बना देते हैं, क्योंकि उनके ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। निकल के साथ या क्रोमियम की उसके ऊपर परत चढ़ा लो, टिन प्लेटिंग कर लो, एल्युमिनियम पेंट्स यूज़ कर लो। ये मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो हम ये लाते हैं चिप्स, ठीक है, ये चिप्स का पैकेट है, बड़े मज़े से खाते हैं, उनके अंदर फ्लश्ड होती है नाइट्रोजन, उसके अंदर गैस होती है ना। हम वो वाले चिप्स नहीं लेके आते जिनके अंदर गैस नहीं होती, हम कहते हैं नहीं भैया ये गैस वाले नहीं है, ख़राब हो गए होंगे, इसको वापस ले लो, राइट। तो उनको फ्लश्ड किया जाता है, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसका रीज़न यही है कि वो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे जैसे जो बरसात का मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है, उसके अंदर, तो रेनी सीज़न में क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है ना हवा में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारा फैट्स होते हैं, मतलब ये खाना तला हुआ होता है ना, तो तले हुए खाने में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है ना। मतलब ऑक्सीजन के साथ ये लगा लो कि एयर के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ है, मान लो एक्स चीज़ है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ नया ही बना रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उस वजह से वो खट्टे भी हो जाते हैं, उनकी स्मेल, टेस्ट सब बदल जाता है। रेंसिड बोलते हैं उस चीज़ को, हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ख़राब, जब उनका कलर चेंज हो जाए या फूड एकदम बासी हो जाए, उसका कलर या उसकी स्मेल चेंज हो जाए, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी जो है वो आप फूड टाइट, एयर टाइट कंटेनर्स में रख के उसको प्रिवेंट कर मतलब जो आपकी रेंसिडिटी है उसको प्रिवेंट करने का मेथड होता है ना, हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं अपना सामान। और भी इसके मेथड्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन से फ्लश कर दो, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए। और एक हमारे पास BHA होता है विच इज़ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होता है BHT। ये क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने में डलते हैं, ठीक है। जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, मतलब कि जो हम पैक्ड फूड लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो डलते हैं, जो कि BHA या BHT होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं इसका
पूरा मतलब एक बार नोट्स प्रॉपर नोट्स जो हैं वो अपलोड करूँ मैं चैनल पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी, सो बी देयर। I will be uploading all of your previous year questions and how you can crack your CBSE board examination with so much percentages. Okay, so be with me. Thank you. Thank you very much.